Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Rukhsana, your physics subject teacher. This is your physics book. We have started the first chapter. Introduction. मैं आपको इस बुक में से चैप्टर में से है आप लोगों को पहले सारा मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ कि उनको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ मैं, और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी वो आपके साथ डिस्कस किए, लिखवाएं, आप बताएं आपको। तो आपको वो क्वेश्चंस करने, 3 क्वेश्चन दिए थे, एक डेफिनेशंस के हवाले से और एक उसका इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, और तीसरा वो दिया था कि वो साइंटिस्ट का मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन फिज़िक्स में दिया था। आज टुडे आई विल डिस्कस विथ यू द MCQs फ्रॉम चैप्टर 1। द फर्स्ट चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट MCQs is Al-Haytham write a book on optics called, here are 4 options are given: Qanun al-Masudi, Kitab al-Manazil, Hujjatul Baligha and Al-Qiyamah। ये 3 4 ऑप्शन दिए, जिसमें करेक्ट ऑप्शन वो आपका किताबुल मनाजिर है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट आ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन, अब इसमें 4 ईयर्स दिए हुए हैं: 1959, 1969, 1979, 1989। द करेक्ट ऑप्शन इज 1979। The third MCQs is Al-Biruni found this of various metals. Number 1 is mass, number 2 densities, number 3 atomic number, और number 3 atomic diatomic weight। नंबर D वो atomic weight है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा? मास, डेंसिटीज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो उसने मेटल्स की इनमें से कौन सी चीज़ की थी डिस्कवर उसने? डेंसिटीज। डेंसिटीज क्या है? इट इज़ द रेशो बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है किसी चीज़ का? मास एंड रेशो है बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। यानी अगर आप किसी उसमें जैसे पानी में अगर आप वो डालेंगे, भरा हुआ कोई बर्तन, उसमें कोई पानी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, जितना उसका वेट होगा उस चीज़ का। यानी हर जगह कोई भी वेट होगा, कोई भी चीज़ होगी, अगर आप कहीं भी रखेंगे तो क्या करेगा? वो जगह घेरेगी, तो यानी उसका एक वॉल्यूम होगा। तो जो रेशो है वही कहलाएगा डेंसिटी। नंबर 4 इज Al-Biruni wrote more than how many books? 100 books, 150 books, 400 बुक्स और 50 बुक्स। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, 100 बुक्स हैं, 150 बुक्स हैं, 400 है और 50, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज 150 बुक्स। नंबर 5 इज इन साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 इज हाइपोथेसिस, नंबर 3 है ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 इज थ्योरी। जब भी कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन से। पहले हमें किसी चीज़ का ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे वो मिलते हैं, स्टेटमेंट हमें मिलते हैं, बहुत सारे वो कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेटेड उससे फैक्ट्स मिलते हैं, उसको फिर से उसे हमें ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है वो ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो हाइपोथेसिस है, कि जिसमें हम मज़ीद फैक्ट जमा करते हैं। जब वो फैक्ट्स हमारे कुछ हद तक वो सही साबित होती है तो उसे हम थ्योरी की शक्ल देते हैं, और उसके बाद उसके पहले हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर लास्ट में हम उससे मुतालिक हम थ्योरी देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो है ऑब्जर्वेशन।
मसलन जो है ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप देखिए पानी भी उबलता है और मिल्क भी उबलता है, ऑयल भी उबलता है। अब बॉयल सब हो रहे हैं हीट करने पे, लेकिन अब देखना ही होता है कि क्या सारे के सारे एक ही टेम्परेचर से। लेकिन हम जब जिस वक्त हम उनमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हर जो है लिक्विड का जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है वो मुख्तलिफ होता है। ऑब्जर्व हमने किया क्या कि जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, बॉयल होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके बाद है नंबर 6, अ सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू जो है किस वजह से हो सकता है, एक्सपेरिमेंट की वजह से हो सकता है, वेदर की वजह से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से या सिस्टम की वजह से। देखिए किसी भी चीज़ में एरर, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एरर किस में आएगा, इंस्ट्रूमेंट में आएगा। इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा तभी वो हमारी रीडिंग से जो चीज़ें जो होंगी वो एक्सपेरिमेंट वगैरह तो जो होगा वो भी सही नहीं होगा उसका, ठीक है। इसके बाद है नंबर 7, ऑल द यूनिवर्स फॉलोज द लॉज ऑफ। नंबर 1 इज नेचर, नंबर 2 इज न्यूटन, नंबर 3 इज गैलीलियो, नंबर डी जो है वो फिज़िक्स। अब ये न्यूटन, गैलीलियो जो साइंटिस्ट के नेम है, फिज़िक्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है, नेचर कुदरत। देखिए साइंटिस्ट जो है वो किसी जो हर चीज़ पहले से मौजूद है, सारी कायनात ये सब कुछ किसके कानून से चल रही है, कुदरत के कानून से चल रही है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें डिस्कवर करते हैं, वो चीज़ मौजूद पहले से होती है। मसलन ज़मीन जो है वो राउंड थी लेकिन उससे पहले उसे फ्लैट समझा जाता था। इसी तरह ज़मीन जो है अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है, उसी से पता चला कि ज़मीन राउंड है और वो क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो घूम रही होती है, और उसी से फिर दिन और रात बन रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम बन रहे। अभी दिन रात तो पहले से थे, वेदर भी पहले, लेकिन इनकी वजह नहीं समझ में आ रही थी कि किस वजह से। तो किस वजह से कि ये ज़मीन जो है राउंड है और अपनी ही एक्सिस की जब गिर्द घूमती है तो उससे दिन रात और वो मौसम बनते हैं। और इसके बाद जो है नंबर 8 है, GUT स्टैंड्स फॉर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ग्रैंड अनलाइक थ्योरी, ग्रैंड यूनिवर्स थ्योरी, ग्रैंड यूनाइटेड थ्योरम। अब ये 4 किस्म के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को मालूम है, और ये मैं इसमें पढ़ा चुकी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस उसमें जो है लिया था प्राइज, गोल्ड मेडल वो लिया था, उसमें मॉडल नोबेल प्राइज़ जो लिया था वो आपको इस थ्योरी पे लिया था, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे। इसके बाद है नंबर 9, मैनी कंट्रीज यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस ए आर्म्स, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी हीट, डी मेटल्स। अब ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो वेपन्स बनाए, आर्म्स जो होते हैं वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और मेटल्स। तो ये चारों चीज़ें तो नेचुरल जो न्यूक्लियर एनर्जी हम किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बहुत सारे मुल्क जो हैं जो है एटॉमिक जो एनर्जी जो होती है उसको यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये न्यूक्लियर से क्या मतलब है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटम आपको पता है मैटर का बेसिक यूनिट है और उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और उसी से जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाते हैं। इसके बाद है नंबर 10, इन साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन इज द ए फर्स्ट स्टेप, बी लास्ट स्टेप, सी मिडिल स्टेप, डी जो सेकंड लास्ट स्टेप। अभी हमने पिछले इसमें जो मैंने इसके बाद से पहले जो बताया है MCQs, उसमें यही बताया कि ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले किसी भी साइंस इम्पॉर्टेंट चीज़ या पहली चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट स्टेप। ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप। नाउ 11 इज, देयर आर मैनी hadith which indicate the importance of learning and A knowledge, B earning, C thinking, D sight seeing। अब इसमें 4 ऑप्शन, हदीस यानी मुख्तलिफ बहुत सारी हदीसें हैं
जो क्या करती है, किसी क्या हमें पढ़ाती है, लर्निंग किसकी करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, नॉलेज, इल्म हासिल करते हैं नॉलेज की बेस पर, ठीक है, नॉलेज सीखते हैं, उससे इल्म सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद है 12 है अल-हैथम इन्वेंटेड ए पिनहोल कैमरा, बी इलेक्ट्रॉन कैमरा, सी है हैश कैमरा, डी है इंस्टेंट कैमरा। यहाँ 4 टाइप्स ऑफ कैमराज लिखे हुए हैं, लेकिन उसने सबसे पहला कैमरा जो बनाया था अल-हैथम ने, वो क्या कहलाता था, पिन होल कैमरा है। Now 13 is laser is a field of atomic physics, nuclear physics, astrophysics, solid state physics। तो लेज़र जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। लेज़र इज अ फील्ड ऑफ, सॉरी यहाँ atomic physics, it is the correct answer is atomic physics। Now number 14, our earth is member of the A lunar system, B solar system, C physical system, D chemical system। Here are 4 options। The correct option is solar system। सोलार यानी ज़मीन जो है किसके गिर्द घूम रही होती है, सूरज के गिर्द घूम रही थी, तो वो जो उससे मुतालिक जो सिस्टम है उसमें ज़मीन का जो है वो मेंबर है सोलार सिस्टम की। ल्यूनर जो है चांद से, सोलार सूरज से। 15 है अब्दुल सलाम गॉट द डैश अ कैश प्राइज, नोबेल प्राइज, ग्रेट प्राइज, मार्वेलस प्राइज। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। द करेक्ट आंसर इज नोबेल प्राइज़, क्योंकि आप बहुत दफ़ा बता दिया है तो अब आपको याद यकीनन हो गया होगा कि अब्दुल सलाम ने जो नोबेल प्राइज़ हासिल किया था 1979 में। इसके बाद नंबर 16 है डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ टू हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडिएशन, ग्रेविटेशन, डीज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। किस में हासिल किया था उन्होंने, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में जो है उन्होंने प्राइज हासिल किया था। इसके बाद है 17 इब्ने हलातिम कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स ए न्यूक्लियर फिजिक्स, बी ओशनोग्राफी, सी है ऑप्टिकल फिजिक्स, डी है थर्मल फिजिक्स। यहाँ 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स आर गिवन, ब्रांचेज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, जो जिसमें किया है उन्होंने किसमें काम किया था ज़्यादा, ऑप्टिकल फिजिक्स में। ऑप्टिकल जो है नज़र देखने के हवाले से जो है वो है ऑप्टिकल फिजिक्स। इसके बाद है 18 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान विद ए हिलाल लिजुरत, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान इम्तियाज़, डी निशान हैदर। दूसरे जो ग्रेट हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है न्यू एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, तो इन्होंने जो है इनकी खिदमात की बिना पर इनको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था वो था हिलाल इम्तियाज़। The 19 is the formula for volume of a sphere is 3/4 pi r, B है 4/3 pi r square, C है 3/4 pi r cube और D है 4/3 pi r cube। तो ये जो इसमें करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी वाला है, 4/3 pi r cube। Now number 20, the formula for finding out the volume of a box is A L multiplied by B multiplied by H, B L multiplied by B, C है B multiplied by H, D है L multiplied by H। The correct answer is
L मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय H। अब L जो है वो किसके लिए, लेंथ के लिए, B ब्रेथ के लिए है, और H जो है वो हाइट के लिए है, लंबाई जिसे कहें, लंबाई चौड़ाई और हाई उसकी जो बुलंदी के लिए। 21 इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी इज A मास बाय वॉल्यूम, B वेट बाय वॉल्यूम, C हाइट बाय वॉल्यूम, लेंथ बाय वॉल्यूम। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। अभी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी क्या है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर क्या है, मास बाय वॉल्यूम। नाउ 22, नॉलेज इज द लेगेसिटी ऑफ ए बिलीवर, B गिफ्ट फॉर ए बिलीवर, C अवॉर्डेड फॉर ए बिलीवर, D जो है रिवॉर्ड फॉर बिलीवर। तो यहाँ जो है लेगेसी जो है ऑफ बिलीवर जो है वो जो है जानने मालूम करने का, वो जो है वो है मालूमात करने का ज़रिया बिहेवियर, और इसका करेक्ट आंसर ए है, बाकी 4 ऑप्शंस में ए है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे MCQs करवाएं। इससे पहले जो है अब ये चैप्टर जो है मैंने आपका कंप्लीट हो गया है, डिस्कशन के हवाले से भी और क्वेश्चन आंसर के हवाले से और MCQs के हवाले से। इस चैप्टर में हमने क्या जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा है फिज़िक्स का, उसकी ब्रांचेस पढ़ी हैं, मुख्तलिफ हमने ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी से जो है ताल्लुक़ जो है मैटर का, उसके बारे में पढ़ा है। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो जो है मेटल जो है मतलब जो हीट, लाइट और ये जो है काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं, और इसका जो है असरात उस पर पड़ता है मैटर के ऊपर। मसलन अगर हम जो है हीट की वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ वो मैटर होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो फैलते हैं एक्सपेंशन, और उसके बाद वो बॉयल होते हैं, और उनका जो है जिस तरह अगर हम बॉयल टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक सॉलिड की स्टेट चेंज हो जाती है। मसलन अगर पानी लिक्विड है, लेकिन अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे कम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है, और अगर वो हम उसको जो है वो ज़्यादा अगर वो करते हैं तो क्या होता है, वो ठंडे में फ्रीज़ होता है, और उसको वो सॉलिड क्यूब्स यानी शक्ल शेप बन जाता है, जबकि लिक्विड की शक्ल नहीं होती। इसी लिक्विड को अब यही बर्फ़, क्योंकि जो क्यूब्स आइस क्यूब्स हैं, अगर आप बाहर लेके आएंगे तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर में वापस वो लिक्विड बन जाएंगे, और इसी तरह लिक्विड को अगर हम बॉईल करेंगे तो वो क्या होगा, वो गैस की शक्ल इख्तियार करनी, यानी हीट की वजह से। इसी तरह हीट ने चेंज किया, और इसी बिना पर हमसे बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हम इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी खूसूसियत है। तो ये ग्लासेस, मिरर जो आप रोज़मर्रा देखते हैं, ये उन्हीं की उसकी खूसूसियात जानकर हम उसे उनकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं मैटर में। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है वो आपको इस चैप्टर में तो ये पढ़ाया कि वो जो है मैटर में इसमें जो है इसकी मैंने मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में आपको पढ़ाया। ये जिस तरह ये ब्रांचेस मुख्तलिफ थी, मैकेनिकल ब्रांचेस मीनिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। ये 9 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स थी जिनको जो है मैंने जिनके बारे में आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इनके मुख्तलिफ उनकी फ़ायदे, उनकी जो खसूसियात की वजह से चीज़ों में मैटर की हमने उनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में उनको डिवाइड किया था। इसी तरह जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह हम करते हैं कि देखें वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल, इसमें बताएं
बिजली का बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन, जूसर है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं और ये सारी की सारी क्या चीज़ कह रही, इलेक्ट्रिक पावर से चल रही होती हैं। इसी तरह वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेज, एरोप्लेन्स, इंजन, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं जो ये थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल्स पर। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अप्लायंस हम यूज़ कर रहे थे, सॉलिड स्टेट्स में आते हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर में इस्तेमाल होती है। ये मैंने आपको यूज़ बताए थे। इसी तरह मैंने कंट्रीब्यूशन आपको लिखवाए यहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के। ये है अबू अली हुसैन इब्न हैतम की, याकूब इब्न इराक, इसाक अली हिंदी, और इसी तरह अल-बैरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर जो है अब्दुल कदीर के बारे में मैंने आपको लिखवाया था। और इसी तरह आज मैंने MCQs पे कर दी। ये चैप्टर पूरा मतलब आपका हो गया है। तो यकीनन जो है अब आपको जो है समझ में आ गया होगा चैप्टर, और आप इसे जो है वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपना ये काम कीजिए और जो है जो रोज़ाना मतलब आप उस पर काम करें जो काम आपको दिया जा रहा है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। एक एक दो सवाल ही करें और ताकि आपको करने में भी आसानी हो आपके हो। और ओके, थैंक यू।